आज हम इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे जैसे एग्जाम में आंसर लिखते हैं। पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज का रोल याद करेंगे, फिर सिस्टमैटिकली चैलेंजेस लिस्ट करेंगे और हर चैलेंज के साथ इंडिया से छोटा सा रेलेवेंट एग्जाम्पल ऐड करेंगे। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. स्टार्ट करते हैं एक क्विक फ्रेमिंग से। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का ब्रिज होती हैं, पब्लिक डिमांड्स को पॉलिसी और कैंडिडेट्स में कन्वर्ट करती हैं। तो चैलेंजेस का मतलब है ये ब्रिज कहाँ कहाँ वीक हो रहा है और इसका इम्पैक्ट गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन पर क्या पड़ता है। पहला बड़ा चैलेंज होता है इंटरनल डेमोक्रेसी का। अगर पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग क्लोज्ड हो, इलेक्शन सिंबॉलिक हो या लीडरशिप एक छोटे ग्रुप में कॉन्सेंट्रेटेड हो तो ग्रासरूट्स वर्कर्स की आवाज दब जाती है। रिजल्ट ये होता है कि लीडर्स सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते विद इन द पार्टी। इससे रिलेटेड एक और इश्यू है डायनास्टिक पॉलिटिक्स। जब टिकट्स और टॉप पोस्ट्स फैमिली नेटवर्क्स के थ्रू रेगुलरली सर्कुलेट करते हैं तो मेरिट और इंटरनल कंपटीशन दोनों सफर करते हैं। इंडिया में ये ट्रेंड नेशनल और रीजनल दोनों लेवल्स पर दिख जाता है, इसीलिए एग्जाम्पल देना इजी होता है। अब आते हैं मनी और मसल पावर पर। इलेक्शन कैंपेन्स एक्सपेंसिव होता जा रहा है तो पार्टीज फंडिंग पर हेविली डिपेंडेंट हो जाती हैं। जब फंडिंग ओपेक हो या बिग डोनर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तो पॉलिसी कैप्चर का रिस्क होता है और इक्वल कंपटीशन भी डिस्टॉर्ट होती है। मनी के साथ एक पेनफुल चैलेंज जुड़ा होता है, क्रिमिनलाइजेशन। पार्टीज विनेबिलिटी के चक्कर में कैंडिडेट्स को टिकट्स दे देती हैं जिनके ऊपर सीरियस केसेस पेंडिंग होते हैं। ये वोटर्स के ऑप्शंस को वीकन करता है और लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी भी हिट होती है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी और पॉलिसी क्लैरिटी का चैलेंज। कभी कभी पार्टी शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स के लिए स्टैंड्स फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती हैं। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पॉइंट ये है, जब पार्टी का क्लियर प्रोग्राम ब्लर हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वोटर जज किस बेसिस पर करे। इंडिया में सोशल क्लेवेजेस भी पार्टी पॉलिटिक्स को चैलेंज करते हैं। कास्ट, रिलीजन, रीजन, ये आइडेंटिटीज रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब पॉलिटिक्स सिर्फ पोलराइजेशन और वोट बैंक्स तक श्रिंक हो जाए तो ब्रॉडर पब्लिक इश्यूज लाइक जॉब्स, हेल्थ, एजुकेशन साइडलाइन हो सकते हैं। अब पार्टी सिस्टम के अंदर एक प्रैक्टिकल चैलेंज है, फैक्शनलिज्म और स्प्लिट्स। जब इंटरनल ग्रुप्स पावर स्ट्रगल में लग जाते हैं, पार्टी डिसिप्लिन ब्रेक होता है। इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी पर डायरेक्टली दिख सकता है, स्पेशली कोalition एरा में। इसके साथ डिफेक्शंस का इशू ऐड कर लो। एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बाद भी ग्रुप डिफेक्शंस, मर्जर्स और पॉलिटिकल स्विचिंग कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं। स्टूडेंट को यहाँ कोर आइडिया पकड़ना है। मैंडेट का मीनिंग डाइल्यूट होता है जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टी लाइंस इजीली चेंज कर पाते हैं। एक मॉडर्न चैलेंज मीडिया और सोशल मीडिया एनवायरनमेंट है। पार्टीज को फास्ट नैरेटिव्स चाहिए तो मिस इन्फॉर्मेशन, आईटी सेल स्टाइल मैसेजिंग और नेगेटिव कैंपेनिंग का टेम्पटेशन बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पर होता है, जहां डिबेट पॉलिसी से ज्यादा स्लोगन्स पर शिफ्ट हो सकता है। अब आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 to 3 क्रिस्प एग्जाम्पल्स को मैप कर देते हैं। एग्जाम्पल का पर्पस ये नहीं कि किसी पार्टी को टारगेट करें, बल्कि चैलेंज को इंडियन रियलिटी से एंकर करना है, जैसे डिफेक्शंस इन सम स्टेट्स, डायनास्टी ट्रेंड्स अक्रॉस पार्टीज और फंडिंग डिबेट्स अराउंड ट्रांसपेरेंसी। फाइनली, एक गुड ट्यूटर स्टाइल एंडिंग, रिफॉर्म्स। एग्जामिनर को दिखाओ कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस भी समझते हो। आप सजेस्ट कर सकते हो इंटरनल पार्टी इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल एजुकेशन और स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन एंड अनएथिकल डिफेक्शंस। रैप अप में एक लाइन याद रखो, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को रन करती हैं, पर उनकी वीकनेसेस डेमोक्रेसी को स्लो भी कर सकती हैं। अगर आप चैलेंजेस को हेडिंग्स में लिखकर हर हेडिंग के साथ एक इंडियन एग्जाम्पल और इम्पैक्ट ऐड कर दोगे तो आंसर कंप्लीट और हाई स्कोरिंग बन जाता है।